सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर एग्जाम तो हो रहा है हमारा, कब से आंसर किया आएगा, रिजल्ट कब से आएगा, तो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। काउंसलिंग कैसे होती है, कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं तो इनके सारी चीज़ डिस्कस करने में। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ आपका एग्जाम क्या है डियर, आपका एग्जाम चल रहा है तो 5 से 13 तारीख तक आपका जीकअप का पॉलिटेक्निक का जो जीकअप का क्या है एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है 5 से 13 तारीख तक रहना है। ओके सर, इतना हम जानते हैं। अब क्या है डियर, आंसर की बात की। आंसर की मतलब क्या होता है डियर कि जब आप एग्जाम दोगे तो ऑप्शनल आपका एग्जाम होता है 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, क्या आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, तो उस चीज़ को मिलाने के लिए आंसर की जारी की जाती है। क्या डियर, आंसर की जारी की जाती है। तो आंसर सर आपकी जारी की जाएगी 13 से 15 तारीख के बीच में, अकॉर्डिंग टू क्या है नोटिस, अकॉर्डिंग टू जीकअप की ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग 13 से क्या है सर 13 से यहाँ 15 के 13 से 15 जून के बीच में क्या है आपका ये दिया जाएगा आंसर की में आप मिलाते हैं कि आपके क्वेश्चन कौन सही है। उससे क्या है मोटा मोटा मालूम चल जाता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है रिजल्ट या रैंक आती है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बेसिकली जैसे कि 400 मार्क्स का आपका क्या है 400, जैसे कि आप जानते हो हमारा जीकअप का जो है 400 मार्क्स का क्या है पूर्णांक रहने वाला है। तो कितने क्वेश्चन आपने सही किया उसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नॉर्मलाइज स्कोर भी रहता है उसमें। रिजल्ट में नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, जैसे कि कई शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो कुछ एग्जाम क्या है टफ है, कुछ एग्जाम क्या है, कुछ शिफ्ट के एग्जाम क्या है ईजी है, तो वो सारी चीज़ें हैं रिजल्ट बनती है। रिजल्ट में रैंक भी आती है, क्या है रैंक भी आती है कि आपने कितना रैंक प्राप्त किया है। तो दो चीज़ें रहती है रिजल्ट में, आपका मार्क्स रहता है जैसे कि 400 मार्क्स है उसमें आपने 330 नंबर पाया, कितना पाया 320 पाया, मतलब जितना मार्क्स पाएंगे वो बताएगा। नॉर्मलाइज स्कोर रहता है और उसमें रैंक बताई जाती है कि AIR आपने इतना पाया। ओके, तो ये सारी चीज़। अब काउंसलिंग कब से होगी सर, काउंसलिंग क्या होता है बेसिकली काउंसलिंग, देखिए काउंसलिंग जो रहने वाली है वो 21 नहीं, यहाँ काट लीजिए, इसको लगभग कर लीजिए 28 जून। क्या है, इसको कर लीजिए 28 जून, क्योंकि एक हफ्ते 5 दिन एक हफ्ते में क्या आपका 28 जून से लगभग आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। काउंसलिंग होता क्या डियर, काउंसलिंग बेसिकली क्या है आपका रैंक आएगा, आपको क्या है रैंक आया रहता है, मतलब रिजल्ट आया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है काउंसलिंग में आप कॉलेज का चुनाव करते हैं। कॉलेज और ब्रांच क्या है काउंसलिंग में क्या करते हैं सर, कॉलेज क्या है कॉलेज का चुनाव करते हैं एंड क्या है अपनी ब्रांच कॉलेज, जैसे आपको मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो गया, फरुखाबाद, मतलब जो भी कॉलेज के जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, इसमें कॉलेज का चुनाव करते हैं। और ब्रांच का चुनाव करते हैं। सर ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो कौन सी ब्रांच का क्या है आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसमें क्या है काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें बताई जाती है। हालांकि काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे करना होता है, अच्छा कॉलेज पाने के लिए क्या है काउंसलिंग कैसे की जाती है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा उसी टाइम काउंसलिंग कैसे की जाती है। और अच्छा कॉलेज जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी स्टूडेंट था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कॉलेज आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक क्या मैं आपको बताऊँगा, काउंसलिंग ही सबसे मेन होती है, रैंक भी मैटर करता है लेकिन काउंसलिंग भी अच्छे से करनी होती है। अब सर कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, देखिए कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, तो कॉलेज जब स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूँ काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग कई राउंड में चलती है। एक राउंड की काउंसलिंग क्या है, एक राउंड की काउंसलिंग में 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि 2 दिन में काउंसलिंग क्या है चुनाव होता है। उसके बाद क्या है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, क्या है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा ना तो उसी में क्या है लगभग एक काउंसलिंग से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, कई राउंड में काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई लेट्स सपोज दैट, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग लगभग 3 से 4 दिन के अंदर सारी चीज़ें हो जाती है, काउंसलिंग होती है और आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये लगभग क्या है 7 से 10 राउंड की काउंसलिंग चलती है हर बार, ऐसा देखा गया है लगभग, क्योंकि कई राउंड में बच्चे आते रहते हैं। तो 7 से 10 राउंड में इसकी काउंसलिंग होती है, मतलब ये चला जाता है 1 से 1.5 महीना, मतलब लगभग 30 क्या है 1 से 1.5 महीना, तो 40 दिन एक अप्रॉक्स मान लीजिए। तो इधर क्या है 28 जून ये हो गया और 40 दिन जून या जुलाई चला जाएगा। अगस्त में क्या है, अगस्त में आपका कॉलेज स्टार्ट होने की संभावना है, जो कि फर्स्ट ईयर के, मतलब कह सकते हो अगस्त में आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, मतलब इस बार फर्स्ट ईयर में जाएंगे, उनका कॉलेज सर कब से स्टार्ट होगा, उनका कॉलेज से स्टार्ट होगा अगस्त में। अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता रहता है ये सारी चीज़ें, लेकिन पढ़ाई जो है अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि रिजल्ट वगैरह कब से आ रहा है, तो आपका अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई डाउट्स रहता है काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, आंसर की से, तो आप पूछ सकते हो। हालांकि अच्छा कॉलेज पाने के लिए आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी होती है, तो काउंसलिंग कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तो लिए बाय बाय। चैनल बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर।